और अब बात करते हैं ऐसी साजिश की जिसका निशाना है भारतीय रेल। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर ब्लास्ट का षड्यंत्र रचा गया, तो अब अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट के भारी ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को बेपटरी करने का जाल बुना गया। कानपुर में हुई साजिश के पीछे आईसिस के खुरासन मॉड्यूल का नाम सामने आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे ही इस ट्रैक पर ट्रेन गुजरी तो इंजन सबसे पहले सीमेंट ब्लॉक तत्व हैं या कोई संगठन कोई इसके पीछे है, कौन क्या हो सकता है वो तो पकड़ में आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिर भी एहतियात बरती जा रही है और गश्त बढ़ा दी है उस पटरी के एरिया में और पता लगाया जा रहा है। टीमें गठित कर दी हैं। इस साजिश का खुलासा होने पर स्पेशल टीम ने मौके का मुआयना किया और जांच के लिए एसआईटी टीम बनाई गई। साथ ही मोबाइल ट्रैकर के जरिए संदिग्ध की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रेलवे को निशाना बनाकर टेरर फैलाने की साजिश आखिर किसकी है। दो वारदात एक के बाद एक 3 घटना में 17 दिन के अंदर राजस्थान में सामने आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तमाम साजिशों के पीछे मंसूबे क्या हैं और इन साजिशों के पीछे क्या कोई खास व्यक्ति या कोई खास तरीके के जो हम बात करते हैं आतंकी गतिविधि या किसी संगठन का बैकग्राउंड तो नहीं है। इन तमाम साजिशों को लेकर स्थानीय स्तर पे पुलिस जांच कर रही है, लेकिन देश की जो तमाम एजेंसी हैं, राजस्थान की जो अलग अलग एजेंसी हैं, वो भी इन तमाम हादसों को लेकर जांच कर रही हैं। 24 गुट से हो सकता है। एनआईए और एटीएस ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस घटना में आतंकी साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कानपुर में एक्टिव रहे आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल की चर्चा बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि खुरासन मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देने की साजिश रच सकते हैं। यही वजह है एनआईए और एटीएस के रडार पर खुरासन मॉड्यूल के आतंकी हैं, क्योंकि कानपुर इस तरीके के आतंकियों का गढ़ रहा है। ऐसे में ये आशंका और अधिक प्रबल हो जाती है कि इस पूरी घटना में खुरासान मॉड्यूल के लोग शामिल हों। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि हाल फिलहाल में रेलवे ट्रैक और ट्रेन को उड़ाने की साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पिछले 3 महीने में देश में ट्रेन को टारगेट करने की 8 साजिशें सामने आ चुकी हैं, जबकि अगस्त महीने में सबसे ज्यादा ऐसी साजिशों को अंजाम दिया गया। 17 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया, तो 20 अगस्त को जबलपुर में एक यात्री ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। 22 अगस्त को अलीगढ़ में ट्रेन को डिरेल करने का जाल बुना गया, तो 23 अगस्त को फर्रुखाबाद में ट्रेन को बेपटरी करने का षड्यंत्र सामने आया। लगातार ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस में जो कुछ भी हुआ, उसके ट्रैक पर जिस तरह से सिलेंडर रखा गया और कहीं ना कहीं उस ट्रैक को उड़ाने की, उस ट्रेन को उड़ाने की जो साजिश थी, वो साफ तौर पर ये दर्शाती है कि इसके तार केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से साफ तौर पर जुड़े हैं। इससे जाहिर है कि यह साजिश कितनी खतरनाक है, जो बार बार भारतीय रेल को निशाना बनाकर दहशत फैलाने में लगे हैं। टीम न्यूज नेशन। जैसे ही इस ट्रैक पर ट्रेन गुजरी तो इंजन सबसे पहले हैं या कोई संगठन कोई इसके पीछे है, कौन क्या हो सकता है वो तो पकड़ में आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिर भी एहतियात बरती जा रही है और गश्त बढ़ा दी है उस पटरी के एरिया में और पता लगाया जा रहा है। टीमें गठित कर दी हैं। इस साजिश का खुलासा होने पर स्पेशल टीम ने मौके का मुआयना किया और जांच के लिए एसआईटी टीम बनाई गई। साथ ही मोबाइल ट्रैकर के जरिए संदिग्ध की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रेलवे को निशाना बनाकर टेरर फैलाने की साजिश आखिर किसकी है। 2 वारदात को अंजाम देने के पीछे आतंकी संगठनों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों वारदात में ट्रेन को बेपटरी करने की मॉडस ऑपरेंडी करीब एक जैसी है। एक के बाद एक 3 घटना में 17 दिन के अंदर राजस्थान में सामने आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तमाम साजिशों के पीछे मंसूबे क्या हैं और इन साजिशों के पीछे क्या कोई खास व्यक्ति या कोई खास तरीके के जो हम बात करते हैं आतंकी गतिविधि या किसी संगठन का बैकग्राउंड तो नहीं है। इन तमाम साजिशों को लेकर स्थानीय स्तर पे पुलिस जांच कर रही है, लेकिन देश की जो तमाम एजेंसी हैं, राजस्थान की जो अलग अलग एजेंसी हैं, वो भी इन तमाम हादसों को लेकर जांच कर रही हैं।
24 घंटे एनआईए और एटीएस ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस घटना में आतंकी साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कानपुर में एक्टिव रहे आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल की चर्चा बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देने की साजिश रच सकते हैं। यही वजह है एनआईए और एटीएस के रडार पर खुरासान मॉड्यूल के आतंकी हैं, क्योंकि कानपुर इस तरीके के आतंकियों का गढ़ रहा है। ऐसे में ये आशंका और अधिक प्रबल हो जाती है कि इस पूरी घटना में खुरासान मॉड्यूल के लोग शामिल हों। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि हाल फिलहाल में रेलवे ट्रैक और ट्रेन को उड़ाने की साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पिछले 3 महीने में देश में ट्रेन को टारगेट करने की 8 साजिशें सामने आ चुकी हैं, जबकि अगस्त महीने में सबसे ज्यादा ऐसी साजिशों को अंजाम दिया गया। 17 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया, तो 20 अगस्त को जबलपुर में एक यात्री ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। 22 अगस्त को अलीगढ़ में ट्रेन को डिरेल करने का जाल बुना गया, तो 23 अगस्त को फर्रुखाबाद में ट्रेन को बेपटरी करने का षड्यंत्र सामने आया। लगातार ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस में जो कुछ भी हुआ, उसके ट्रैक पर जिस तरह से सिलेंडर रखा गया और कहीं ना कहीं उस ट्रैक को उड़ाने की, उस ट्रेन को उड़ाने की जो साजिश थी, वो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि इसके तार केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से साफ तौर पर जुड़े हैं। इससे जाहिर है कि यह साजिश कितनी खतरनाक है, जो बार बार भारतीय रेल को निशाना बनाकर दहशत फैलाने में लगे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।